आपको लगता है कि इस तरह का लिबास पहन के आपको वीडियोस बनानी चाहिए? क्या मतलब कि कपड़े उतरेंगे तो काम दोगे। इस पे हम्म। मैंने लिखा है सलमान खान हैप्पी न्यू ईयर। हम्म। उसको लोगों ने फिर ऐसे उठाया हम्म। जैसे उठाने का हक होता है। फलाना काम दे रहा, ढींगना काम दे रहा, कितने पैसे लोगी, लाख रुपए ले रही हो, गाना आइटम सॉन्ग का कितना लोगी, ये होता है। ये था इसका मकसद। काम के लिए ना पाकिस्तान में ना आपको वो लोग मांगते हैं उस कैटेगरी की औरत, वो नहीं देखते कि ये इज्जतदार है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपका जिस्म और आपकी खूबसूरती, आपकी बोल्डनेस, आपका लहजा, आपका काम लोग देखते हैं। अच्छा। मैंने फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए हुए हैं जिसमें मेरे बिगनी में मेरे शूट है, अच्छा। मेरे शॉर्ट ड्रेसेस में शूट है। हम्म। लेकिन जब हमें काम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम इंडिया से ज़्यादा अच्छा नजर आए। कभी पाकिस्तान की फिल्म देखिए कभी खोल के, बिल्कुल देखिए। गड़ी रात का एक बजा है जब जानू घर ना आए। तो यही नहीं पता पाकिस्तान में ऐसी ऐसी फिल्में बन चुकी है जिसमें कपड़े है ही नहीं। यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं गाइस, मेरा ग्रुप और है, मैं अपने ग्रुप के अलावा दूसरी आर्टिस्ट नहीं ले सकती। मैंने जब निकाह कर लिया तो मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं भी मुड़ के देखूं या मैं भी मुड़ के देखूं। मैं बहुत शादी रही, टोटल हिजाबी बंदी बन गई थी, जिसके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी, अपनी दुनिया कुर्बान कर दी। वो तो और दुनिया बसा के बैठा हुआ, उसने 101 दुनिया बसाई। कोई जन्नत निकल आई तो कोई फलानी निकल आई तो कोई नीलम निकल आई तो कोई फिलिपीनी निकल आई तो कोई चिशमिश निकल आई तो कोई कहाँ से निकल आई तो कोई मतलब वगैरह बहुत सी लड़कियाँ निकल आई। मैंने एक क्लिप निकाला, मुझे नहीं शौक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे 4 दिन बाद फिर छोड़ दे। अभी इसी से डर गई। मतलब एक दफ़ा मैंने उठा ली थी तो वो ना बंदा टोटल नंगा था। ओहो। उसके बाद कसम खा ली आज तक किसी का फ़ोन वीडियो कॉल नहीं उठाई। अच्छा मैडम, आपकी वीडियोस मैंने भी आपको दिखाई थोड़ी देर पहले। ठीक है। आपको लगता है कि इस तरह का लिबास पहन के आपको वीडियोस बनानी चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं कौन हूँ पता है आपको मेरा? कौन है आप? बताएं ना आप, मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता, आप बता दें। आप मुझे इंटरव्यू के लिए बस बुलाया, आपको ये नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। नहीं, आप मेरी पहचान बताएं ना लोगों को। आप अपने मुंह से बताएं ना। पहचान बताएंगे। आज ये मोमना बताएगी मेरी पहचान में कौन हूँ। आप तो आर्टिस्ट हैं। को किस चीज की आर्टिस्ट हूँ? आर्टिस्ट है ना। तबला बजाने वाली आर्टिस्ट हूँ, क्या हूँ बताओ? आप ड्रामा क्वीन हैं। किस चीज की ड्रामा क्वीन हूँ? फिल्म क्वीन है। नहीं, मैं कोई उसकी तरह मीरा की तरह साइको तो नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? तो फिर आप बताइए ना, अगर आप साइको नहीं है तो। देखो मेरी बात सुनो, ऑल द वर्ल्ड मैं नहीं कह सकती। ऑल द वर्ल्ड बहुत बड़ा लफ्ज होता है। पाकिस्तान की लिमिट के हिसाब से आर्टिस्ट होते हैं ना, मेरी बात सुने, चाहे वो बड़ा चाहे छोटा होता है, उसके करैक्टर होता है। अब मैंने फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए हुए हैं जिसमें मेरे बिगनी में मेरे शूट है, मेरे शॉर्ट ड्रेसेस में शूट है। लेकिन जब हमें काम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम इंडिया से ज़्यादा अच्छा नजर आए। हमारे पाकिस्तान के लोग, ओ क्या ऐश्वर्या लग रही है, ओए होए होए, क्या सनी लियोनी लग रही है, क्या फलानी लग रही है, क्या डिंग। कभी किसी ने ये कहा कि हमारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत लग रही है? यार ये क्या प्यारी ड्रेसेस पहन के बैठी हुई है। अब मैं तो अपने पाकिस्तान की आज तक आर्टिस्टों को यही समझाती रहती हूँ कि हम इंडिया के लोगों के पीछे भाग भाग जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं जो सुनो मेरी बात सुनो, नहीं क्यों अच्छा लिबास पहनती हैं। आप इंडियन फिल्मों से ज्यादा अच्छी सर्वाइवल करें, मूवीज बनाए। हमारा पाकिस्तान की पाकिस्तान में बहुत अच्छी अब नहीं बन रही ना। अरे अब नहीं बनती, जो अच्छा लिबास पहनती कोई है, अच्छा लिबास नहीं होता। आपको शायद मूवी देखती नहीं, आप कभी पाकिस्तान की फिल्म देखिए कभी खोल के, गड़ी रात का एक बजा है जब जानू घर ना आए। नहीं मैंने तो फिर इनको पता नहीं है ना गाइस, असल में इनका कसूर नहीं। इन्होंने मीरा की कभी इन्होंने मीरा की फिल्म खिलौना देखी हो तो इसको पता चले कि पूरी बॉडी पे मीरा के पेंट हुआ था। मैं पाकिस्तानी फिल्म इनको नहीं पता गाइस, नहीं पता पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में नहीं पता, इनको नहीं पता गाइस। सवाल करने का फायदा नहीं, इसलिए यही नहीं पता पाकिस्तान में ऐसी ऐसी फिल्में बन चुकी है जिसमें कपड़े है ही नहीं। और अगर इनको सेट दिखाई जाए, वीडियो दिखाई जाए तो ये खुद कहेंगी ये हमारी पाकिस्तान की मूवी है। क्योंकि असल में पता क्या बात है, फिल्म लाइन की दुनिया हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में जितनी बर्गर मूवीज और जितने बर्गर गाने बन चुके हैं। मैडम वो पाकिस्तान की फिल्म में ये पाकिस्तान में वो एक्ट्रेसेस भी हैं जो बहुत अच्छा लिबास पहनती हैं। मैं उनकी माँ तो नहीं लगती ना, मैं क्यों करूँ? मैं तो हूँ बोल्ड पाकिस्तानी है। मैं बोल्ड आर्टिस्ट हूँ। मैडम मैं बोल्ड आर्टिस्ट हूँ, आगे बात करो। आपने इसके बाद भी वही लिबास पहनना है? किसके बाद? इस इंटरव्यू के बाद भी वैसे ही लिबास पहना करेंगे? मेरा लिबास शलवार कमीज है। मैं तो जब शूटिंग होती है तब मैं ड्रेस, उसके बाद फौरन मैं कपड़े पहनती हूँ। देखिए गाने के टाइम शूटिंग के दौरान एक सीन होते हैं हमारे। अभी मैंने वो आपकी टिकटॉक थी, मैंने जो दिखाई थी अभी आपको, वो मेरी टिकटॉक नहीं, उस टाइम शूटिंग हो रही थी। तो फिर बाद में मैंने उस ड्रेसेस में पहन लिया। मैडम वो तुसी शलवार कमीज भी पा लोगे, तुसी कहते मेरी ना शूटिंग सी। हाँ तो मेरी शूटिंग होती है ना। अच्छा। मैंने ज्यादातर देखो बाहर लोग इतना महंगा महंगा सेट लेते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सेट घर में ही बन जाए। अच्छा वो तो शूटिंग थी तो जो सलमान खान के लिए पैगाम लिखवाया था, वो तो मेरी जान है ना सलमान खान। तो वो आपको लगता है कि आपने ठीक किया? आई लव दिस सलमान खान। आपको लगता है आपने ठीक किया था? बिल्कुल ठीक किया था।
मुझे पसंद है, क्रेज है। आपको नहीं लगता कि हमारे मैंने कभी पीछे हमारे पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है उनको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप बात ना करें, पाकिस्तानी आर्टिस्टों की बात है तो बहुत सी पाकिस्तान में ना अब काम नहीं है इंडस्ट्री, थोड़ी सॉरी टू से। पाकिस्तान में सिर्फ शान भाई अगर आज निकल उठ के पड़ा गया, सारी उम्र बैठे रहे घर में ही। आज इनको याद आ गया कि आर्ट इंडस्ट्री को संभालना है। इंडस्ट्री को अगर वही पहले संभाल लेते तो हमारी इंडस्ट्री डूबती ना। मैं लाने हक कह रही हूँ कि वो भी मरीम नवाज साहिबा की मेहरबानी है जिन्होंने इंडस्ट्री को दोबारा रिकवर करवाया है। वरना इंडस्ट्री अब तो छोटे छोटे इन्होंने क्या किया, वो अपने अपने सेटअप बना लिया। मैंने अपना ही ग्रुप बनाया हुआ है कि मैंने आपके अलावा किसी और को नहीं लेना और उसके अलावा किसी और को नहीं लेना, उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं गाइस। मेरा ग्रुप और है, मैं अपने ग्रुप के अलावा दूसरी आर्टिस्ट नहीं ले सकती। अच्छा, ये तो हो गया ना वल्गर ड्रेसिंग की बात हो गई, लेकिन जो आप वल्गर गुफ्तगू कर रही होती है मैं तो छोड़ गई हूँ, पता क्या बात है, वो क्यों करती थी? चले छोड़ गई आप, लेकिन करती मेरी बात सुनो मोमना, मैंने ना एक गलती से एक शादी कर ली। अच्छा, ठीक है, मैंने बड़े सोच के शादी की, बड़ा हिजाब लेना शुरू कर दिया, बड़ी शराफत की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अच्छा, एक बंदा मुझे मिला, मेरी लाइफ में आया, मुझे ना दुनिया में सबसे खूबसूरत लगा कि यार इससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में बंदा ही नहीं है। खूबसूरत शक्ल नहीं होती, अक्ल होनी चाहिए। ओके, ना पैसा भी नहीं था, बस ठीक था नॉर्मल, हर बंदे इससे डबल आजकल दुनिया एक दिन में उजाड़ देती है। बात है कि दिल अच्छा लगा कि यार ये मुझसे प्यार करता है, मेरे पीछे इसने कट लगाए हुए हैं, पट्टों पे नाम लिखा हुआ है, दीवाना बन गया। हाँ, बड़े बड़े मतलब उसने जिस्म पूरे पे लाइबा लाइबा लिखा हुआ था। तो लाइबा ने की कीता? सलमान खान लिख लिया? नहीं, लाइबा ने, देखो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी मैं बताती हूँ ना, तुमने पूरी स्टोरी नहीं ना सुनी। मैंने जब उसने मुझे ये वीडियो कॉलों पे दिखाना, मैं लिख रहा हूँ, वीडियो बना बना के लिख रहा हूँ, मेरे पर लेटो से मैं उसके पीछे दीवानी होगी। मैंने कहा यार इससे ज्यादा मुझे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, खत्म है सारी मोहब्बत। उसने हिजाब का लाइबा मैंने जिंदगी में ना मुझे चाहता हूँ मैं, उसने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मेरी खातिर ये पहनो। मैंने बीवी बन के दिखाया, हिजाब भी लिए, खूबसूरत सादी सी बीवी बन गई। जैसे दुनिया को साइड, देखो जब एक निकाह हो जाता है ना तो शरीयत में भी इस्लाम में इजाजत है कि औरत को अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द को देखना बेवकूफ़ी है। जब मेरा दीन ही नहीं खुद कहता, मैं ठीक इंडस्ट्री में थी, मैंने जब निकाह कर लिया तो मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं भी मुड़ के देखूँ या मैं भी मुड़ के देखूँ। मैं बहुत सादी नहीं, मैंने मतलब टोटल हिजाब भी बन गई थी। लेकिन वो कहते ना, हम जिधर की खोती उधर खलोते हैं ना, जिथे की खोती हाँ उथे खिलौना ही खिलौना सीख दिन। बड़ा तकब्बुर आ गया था मेरे में, मैं अब इज्जतदार बन गई हूँ, बस ठीक है, मैं बेड से उठती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, बस ठीक, मुझे किसी ने देखना ही नहीं। लेकिन कुछ वर्षा बाद वो कहते हैं ना, जिथे दी खोती करो उथे खलोगी। फिर वही इंडस्ट्री, वही हम लोग, वो पैसे बंद, वो कारोबार बंद, वो रिजल्ट बंद, टोटल वो डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, बदनामी होना शुरू होगी। तो मैंने फिर अपनी दुनिया में चली गई। मैंने कहा जब मैं इतनी बुरी हूँ, हाँ मोहम्मद जिसके लिए मैंने दुनिया छोड़ दी, अपनी दुनिया कुर्बान कर दी, वो तो और दुनिया बसा के बैठा हुआ। उसने 101 दुनिया बसाई, मेरे पास सब प्रूफ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, एक नहीं बहुत ज्यादा। कोई जन्नत निकल आई तो कोई फलानी निकल आई, तो कोई नीलम निकल आई, तो कोई फिलिपीनी निकल आई, तो कोई चिशमिश निकल आई, तो कोई कहाँ से निकल आई, तो कोई मतलब वगैरह बहुत सी लड़कियां निकल आई। लेकिन बात पता क्या होती है, किसी की इज्जत उछालूं तो वो मैं खुद सफाई देने वाली बात है, मैं नहीं देती। मैं उसकी तरह अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकती। मैं ये कहूँगी कि औरत को तकलीफ दोगे तो दर्द खुद को भी मिलेगा। अब मैं बदली हूँ तो क्या हुआ, बर्दाश्त करें, सब बदल गई ना। जो चीज़ आप चाहते थे वो मैंने कर ली। एक माइंड था नींद की गोली, कौन क्या ये हमारे मीडिया वाले चाहते थे क्या पता नहीं। 5 साल मैंने एक बंदे का इंतजार किया, इट्स वेरी टफ टाइम। 5 साल मैंने एक बंदे का टफ टाइम। क्या मुझे बीच में दिल नहीं करता था कि हाय मेरी किसी से दोस्ती हो जाए, हाय मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जाए। क्या खूबसूरत नहीं थी मैं, जवान नहीं हूँ, हसीन नहीं थी। 5 साल एक बंदे का मैंने था, वो 5 साल में औरतों को खिला रहा है, इंजॉय कर रहा है, यशी मार रहा है, ये कर रहा है, बदनामी दे रहा है, गंदा कर रहा है, बुरा कह रहा है, अच्छा कह रहा है। मैंने जब मैं हुई गंदी, एक गंद से निकली औरत हूँ ना, वो यही कहता है ना, जहाँ का कचरा वहीं पे पड़ा रहे तो अच्छा लगता है। तो मैं कचरा वापस चला गया। अब कचरे को वापस चला गया ना, आपसे 10 रुपए लेती हूँ ना, आपको बल्टा देती होंगी ना। तो देखिए, आप उसको गंदा कहें तो आप पे तौहीन है, आपने खुद इस दुनिया में लेके आए हो। मर्द चाहे तो औरत की इजाजत नहीं है घर से बाहर भी निकल जाए। अगर आप बीवी को ख्वाहिश है उसकी पूरी करो, अपनी औकात के मुताबिक बीवी बन सकती है कि अगर मर्द चाहे सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो मेरी बात। औकात से बाहर इंसान चादर से पैर फैला लेना तब भी नुकसान है। देखो मैंने औकात से रह के उसके साथ रही हूँ,
इतने कोई बीवियां नहीं रहती, लाख रुपए में महीना गुजारा करना कोई औरत नहीं रहती। हमने घरेलू वैसे लाइबा खान का अपना साथी खर्चा कितना है मेरा 4 महीने से का? 5 लाख खर्चा है। महीने का? हाँ, इससे इतना ज़्यादा आप अर्न कर लेती हैं इजीली? हाँ, इतना तो ईज़ी कर लेती हूँ मैं। रोड पे बैठती हूँ, कुछ गाने मिल जाते हैं, कुछ काम मिल जाते हैं, छोटे-मोटे सब कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत बढ़िया अपने आप को ब्रांड मानेंगे ना, तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। अब पहले थी ब्रांड समझती हूँ, लेकिन अब जब से हालात थोड़े से ख़राब हुए ना, तो ब्रांड श्रांड सारा निकल गया है। तो जो मिलता है शुक्र अदा करती हूँ, बस। लेकिन सवाल मेरा वही का वही है कि वल्गर जो आप इंटरव्यूज लेती थी, वो मेरी मजबूरी थी। देखो, इंटरव्यू जब मैंने स्टार्ट किए, मेरा एक करियर खत्म हो जाता ना, 3 साल बाद दोबारा इंडस्ट्री में कम बैक किया मैंने। तो आपको पता है, कुत्ता भी नहीं जानता। हाँ, जब हम इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखते हो ना, तो लोग कहते हैं और रहते बंदा इस्तेमाल कर गया, इसको ये तो फारक होगी। अब ये वो उसमें बात नहीं रहेगी, समझ लो ना। लोग आपको कहते हैं यार इसकी तो शक्ल भारी हो गई है, ये तो बड़ी अजीब सी होगी, इन्होंने किन्हें काम देना होने ना। वो फिल्म टाइम में ना मुझे मौका नहीं मिल रहा था काम का, तो मैं परेशान की यार मैं अब किधर जाऊँ। वो कहते हैं मजदूरी करने की आदत नहीं, कटोरा लेके खलो जो, तो वो तुम्हारे में हो नहीं सकता। कटोरा भी लेके देंगे तो इन्होंने कुछ नहीं देना। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लिप निकाला अपना, जिसपे मैंने लिखा सलमान खान हैप्पी न्यू ईयर। उसको लोगों ने फिर ऐसे उठाया जैसे उठाने का हक होता है। बात वो है ना कि अगर आपको इस यही करके करना था, तो आप मुझे बेहतर था कि ये लोग ही खराब करते हैं ना। उस काम को देख के उन्होंने कहा ये तो फिगर अभी तक वैसे का वैसे ही है, ये तो फिट है बड़ी, इसको तो काम देने चाहिए, इसके लिए आइटम सॉन्ग लेके आओ, इसको फिल्म में काम दो। मतलब क्या मतलब कि कपड़े उतरेंगे तो काम दोगे। अच्छा, ओके। मतलब दिखावा तो दुनिया का था ना, आर्ट प्रोड्यूसरों का था ना, डायरेक्टरों का था ना। क्या इंडस्ट्री को मैंने लोगों को मैंने क्या करना, काम तो मुझे जिन्होंने खाने को देना उनसे उनको दिखाना ना। अब उनको मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी शर्ट उतारो तो मुझे देखो अंदर से। इतना तो आपने हौसला है कि आपको कि मेरी इज्जत उतार के देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा नहीं होता। हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया, वो मेरा रातों रात वायरल हो गया। उसको मुझे पब्लिसिटी ने देखा, बड़ा लोगों ने ट्रेंड किया, लेकिन मुझे अपने काम को देखना था कि जो लोग मुझे नहीं ना काम क्या मेरा फोन नहीं उठाते। आप ये कहती हैं कि इस इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं? नहीं, इंडस्ट्री में काम नहीं, जब शादीशुदा, आज एक शादीशुदा औरतों को जवाब दूंगी, हमारी इंडस्ट्री की आर्टिस्ट से जब शादी कर लेती है ना, तो करियर खत्म। वो प्रोड्यूसर कहते हैं इस्तेमाल हो गई है, पता नहीं किंदरों की है, अंदरों खत्म हो गई है। तो इंडस्ट्री को इस्तेमाल हो गई है, खत्म हो जाती है। बच्चा है, पता नहीं पेट नहीं। मेरा बेसिकली मेरा काम आइटम सॉन्ग है ना। जब मेरा आइटम सॉन्ग लोगों को तो ये लगता है कि पता नहीं बच्चा ज़ाया हो गया, या फिटनेस खत्म हो गई, या क्या डाइटिंग है, या क्या ब्यूटी है। अब देखो, औरत अगर अच्छी फिटनेस में है ना, तो वो कभी उसकी ब्यूटी खराब नहीं होती। 90% ऐसे ही है, लेकिन कई औरतों की, मेरा जिस्म खराब हो जाता है औरतों का। मैंने अपने फिगर को ठीक किया, मैं एक बेबी से वेस्ट हुआ मेरा नुकसान। बेबी आपका वेस्ट हुआ? हाँ, एक मेरा बेबी वेस्ट हुआ। तो बात है कि ये तकलीफें मैंने सही है ना। देखो, एक शादी की करियर में मैंने तकलीफें सही है, मेरा बेबी वेस्ट हो गया, मैंने डिप्रेशन लिया। मतलब शादी के बाद आपको ऑब्वियसली आपका फिगर भी चेंज होता है, यूज्ड टू हो जाता है। उसके बाद आपकी वो बात नहीं रहती, वो आपकी खूबसूरती नहीं रहती। जो आप जब तक आप कुंवारे थे तब तक आप सहारे थे, तब तक सबके प्यारे थे। जब आप पे एक शादी का धब्बा लग जाता, फिर सोशल मीडिया पे लोगों को पता होता है, तो वो फिर आप यार नहीं 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 यार नहीं, ठीक है हाँ लाइबा हम आपको फ़ोन करते हैं उन फ़ोन करेंगे यार, आपको बता देंगे लाइबा आपको बताएंगे। मैंने कहा अच्छा इन्होंने ऐसे नहीं बात आना, कटो एक वीडियो में लिखा जी एक तरह से बस पीस दिखाया, तो मरने वाले हो गए सारे। पढ़ के सारों को सामने काम भी दिया, प्रोड्यूसर आ गए सामने, डायरेक्टर भी आ गए, फलाना काम दे रहा, ढींगना काम दे रहा, कितने पैसे लोगी, लाख रुपये ले रही हो, गाना आइटम सॉन्ग का कितना लोगी। ये होता है, ये था इसका मकसद। अब शायद ये किसी को नहीं इल्म था। मेरी बातें होती हैं, रियलिटी होती हैं, इसलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं अंदर से। अब जो चीज़ें ना दिखाई जाए ना, उनको किसी और तरीके से दिखा देते। कई लोग तो पूरे कपड़े उतार के दिखा देती हैं। ऐसा ना करें, इज्जत बचा के रखें। देखें, इज्जत बड़ी कीमती चीज़ है। उतना काम करें जितना आपकी फिल्मों में मैंने काम किया, उतना ही मैं अपना फिगर दिखाया है। अब मैंने आइटम सॉन्ग किए हैं, मेरे कई ड्रेस छोटे भी हैं, ठीक है, मैंने पहने हैं। बात पता क्या होता है, एक हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब मेरी फिल्में मिल रही है, अब उसमें मैंने ज़रूरी नहीं मैं आइटम सॉन्ग ही कर रही हूँ। मुझे मेन हीरोइन मिल रही, बड़े सादा लिबास पहन रहा है, मैं लाचा भी पहन रही हूँ। मेरी देसी आ रही है फिल्म, देसी लाहौरन आ रही है मेरी फिल्म। कब आ रही है? अभी मेरी सेटअप लगना है, ये मरमों के बाद स्टार्ट हो रही है। ओके।
उसमें मैं टोटल देसी लुक है मेरी, कोई वल्गैरिटी नहीं है, दुपट्टा है मेरे सर पे। देसी लुक का मतलब क्या होता है? देसी लोरन, मतलब एक सिकनी टाइप। तो ये ठीक। चीजें तो नहीं कि जरूरी आप गंदे कपड़े पहनो, ये जिस बस एक दफा दिखाया जाता है ना कि दुनिया को पता होगी ये भी बंदी फिट है, काम इसमें मिलता है, लोग आपको तंज करते हैं। अब लोगों का देखें, मेरे घर में सेटअप है, सेटअप का मैंने फायदा उठाती हूँ कि लोग अगर मुझसे 4 पैसे दे के मुझे 5,000 दे दें या अच्छा ये 4। बताएं लाइबा कि बात होगी आपकी इंडस्ट्री की, ये वो मोहब्बत नहीं हुई कभी? ये मोहब्बत अपने शोहर से। नहीं वो तो चले वाइंड अप हो गया मसला आपका सारा, लेकिन उसके बाद कभी मोहब्बत हुई हो, नहीं, दिल को अच्छा लगा उसके हो, बाद आप बिलीव करेंगे, मुझे जो सोचा हो देख, कि यार दोबारा शादी कर नहीं, लेती हूँ? उसके बाद मुझे जो भी देखता तो मैं ऐसा करके देखती क्यों देखा मतलब आगे पढ़ के पढ़ती हूँ कि नहीं यार मुझे ना देखो प्लीज मेहरबानी, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा बिजनेसमैन मुझे रिस्पॉन्स देता है, बड़ा बड़ा ब्रांड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ उस जगह पे मुझे ऐसा सा ब्रांड भी मिलेगा। टिकटॉक पे मैं लाइव बैठी हूँ तो मुझे ऐसा सा ब्रांड मुझे मिलता है। लेकिन बहुत सारी आज इतनी जस्ट वीडियो कॉल, लड़कियां वीडियो कॉल पे मांगते हैं वो कि जी आप वैसे वीडियो कॉल पे आए, वैसे भी आने का क्या तुक बनता है? जब आप वीडियो कॉल पे लड़कियों को यूज़ करेंगे, लड़कियां नंगे आएंगी तो वो फिर मर्द आपसे फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसी स्टैंडर्ड तो ऐसे लोग मुझे तो नहीं चाहिए। मैं हूँ सादी सी बंदी, मुझे प्यार इज्जत, मेरे मेरे एक तो स्टार लियो है, 3 अगस्त मेरी बर्थडे है। अच्छा कोई आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई शख्स आ जाए जो कहे कि लाइबा मैं तुम्हें हर तरह की लाइफ देने को तैयार हूँ जैसा तुम चाह रही हो, इंडस्ट्री छोड़ दो, इंडस्ट्री के लोग छोड़ दो, राब्ता ख़त्म कर दो, वल्गैरिटी ख़त्म कर दो, वल्गर इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दो, नहीं आप छोड़ देंगी? नहीं, पैसे की खातिर मैं अपना करियर तो नहीं ख़त्म करती। हाँ, ये कि वगैरिटी, गंदे कपड़े पहनना, नॉर्मल चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो रूटीन में ख़त्म छोड़ दूंगी। मतलब मेरी देखो लाइबा खुद तुमने कहा गंदे कपड़े पहनना, तुम मानती हो कि मैं पहनती हो? नहीं, देखो मैं पहनती हूँ, मेरी मजबूरी है। हम्म आपको इस मोमना, आप इस चीज़ को आप भी जानती हो, जो मेरा कैरियर है मैंने वही पहनना है ना। हम्म अगर मेरा कैरियर सादे लिबास में तो मुझे वही सूट करता है ना। लेकिन अगर एक बंदा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, अच्छी वो जिंदगी, मुझे लग्जरी लाइफ तुम्हें दे रहा है, छोड़ लग्जरी दोगी? लग्जरी लाइफ क्या दे रहा है वो मुझे उसमें टिकटॉक बनाने से, तो टिकटॉक बनाने से तो नहीं वो रोक सकता, वीडियो बनाने से उसमें तो वो सॉन्ग्स भी नहीं लगाओगे वो जो मुजरों के लिए यूज नहीं, होते वो हैं? नहीं, मतलब आप एक अच्छी शादी वीडियो बनाए आई शुरुआत। रियली विश लाइबा, और मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या आए। देखिए मेरी ज़िंदगी में लाने को मैं 500 बंदे ला सकती हूँ, मैं फिर वही बात आ जाती है, बंदे बहुत होते हैं, बंदे आने के लिए बहुत बैठे हैं, लेकिन एक दिल मजाक नहीं है। मुझे नहीं शौक, ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे 4 दिन बाद फिर छोड़ दे। अभी इसी से डर गई हूँ। तो कमिटमेंट कर ले, निकाह इंतजार कर ले। मुझसे अब, इंतजार मेरी अ, किस्मत में बर्दाश्त नहीं है मुझे। मैंने इंतजार और ये जो जुदाई है ना, मुझ में नहीं है तो सहन। ये आपका जो भी गेटअप है, जो भी लाइफस्टाइल है, इससे रिश्तेदारों को कोई मसला नहीं होता? नहीं, रिश्तेदारों को पता है, माशाल्लाह साहब को पता है कि उन्हें पता है हमारी बच्ची गलत नहीं है, किसी के साथ सोती तो नहीं, नाइटों पे तो नहीं जाती, 2 नंबर काम तो नहीं करती ना। देखो गलत तो नहीं हूँ ना मैं जाना भी तो साथ लोकल है, तो मैं तो बाहर भी जानी, तो 4 बंदे नाल लेके जानी है, डर नहीं है। तो सोचो कि ये काम तो बड़ा बड़ा जिगरा चाहिए। और मैं जब फोन आता है तो डर के मर ना, किसी का अक्सर वीडियो कॉल आता है रॉन्ग नंबर से, तो डर के मर उठाती नहीं, हायला मेरी शक्ल पे देख के। क्यों वो ना उठाती एक क्यों दफा, नहीं हो? मतलब एक दफा मैंने उठा ली थी तो वो ना बंदा टोटल नंगा था। ओहो, उसके बाद कसम खा लिया आज तक किसी का फोन वीडियो कॉल नहीं उठाई। नो वो नो नो नो। वो उसने कोई वीडियो तो नहीं बनाई आपकी? क्योंकि नहीं, आप मैं दोनों आती नहीं कैमरे में ना, मैं ये देखें, ये कोई वीडियो कॉल आती भी है ना तो मैं ऐसे ऑन कर देती हूँ, ऐसे ऑन करके ऐसे हाथ कर देती हूँ, मतलब ऐसे हाथ कर देती हूँ कि वो मुझे क्या दिखाना चाहता है, बंदा कौन है सामने आए। जब वो बंदा देखती हूँ ना, वो बंदा टोटली मतलब समझ गई इतनी गंदी थी। उसके बाद कसम खा ली कि जो भी वीडियो कॉल पे नहीं उठाना, कुछ भी हो जाए। और किसी को प्रपोज वाला मैसेज नहीं करना, किसी को लविंग शविंग वाला, क्योंकि हमारे असल में मैसेज वगैरह जो होते हैं ना वो रिकॉर्ड होते हैं, लोग उसको बाद में तनकीद करके गलत बयानी करके पेश करते हैं। तो जी लाइबा खान ऐसा सेट थी, ये थी, मशूक थी। भाई मैं किसी की मशूक नहीं, और अभी तक मुझे किसी से प्यार नहीं होना, किसी से मैं अकेली तनहा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी लाइफ है। आप जहाँ मर्जी ज़ाद हो, जहाँ मर्जी निकल जाओ, खाओ पियो याशी लेकिन करो। आपको नहीं पता लगता कि अगर एक औरत तन्हा हो तो हर आता जाता ठरक झगड़ा होता है? नहीं, अल्लाह जानता है मुमना, हम्म, मैं कभी इतनी बड़ी कसम नहीं खाई, कभी कभी नहीं खाई। आज तुम्हारे साथ खा रही हूँ, किबले की कसम खा के कहती हूँ, मुझे आज तक कभी किसी ने ठड़क नहीं चाड़ा। मुझे तो डर के मारे कोई मैसेज भी नहीं करता। अच्छा। पता नहीं मैं लोगों को डर लगता है मुझसे, या क्या वजह है। मुझे कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया। ओके। मुझे तो कभी नहीं किसी ने ये भी नहीं कहा कि लाइबा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, डर के मारे मैसेज। लाइबा
आप मेरा फोन रखें, लाइबा, एक सेकंड, ये मेरे सुनो फोन तो सही लाइबा, तुम नहीं बहुत प्यारी लग रही हो, ये तो आज के बाद मत कहना। नहीं ना, पता क्यों लोग डरते हैं, हम ना डरते हैं कि उन्हें पता है ये गालियां दे देगी। लाइबा मैं तुम्हें कह तो रही, तुम बहुत प्यारी लगती हो। लड़के नहीं हो, लड़की हो। हाँ मुझे पता है। लड़कियां सारी कहती आई लव यू, मैंने तो कह दी लाइबा, लड़कियां आप आई लव बहुत यू प्यारी हैं लाइबा, लड़कियां आई बहुत लव यू प्यारी हैं। कहती हैं, लड़के नहीं कहते। बात है कि देखो मुमना, जिंदगी बड़ी छोटी सी है। जी जी। मैंने बहुत सा स्ट्रगल किया है, बचपन से मेरी एडियां भी रगड़ी गई हैं। हमने इस इंडस्ट्री को पाने के लिए बड़ा कुछ कुर्बान किया, अपनी नींदें, अपना रातें, अपना सुकून, अपनी ज़िंदगी। एक सेट पे हमारा 2-2 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 3 दिन शूटिंगें की हुई हैं। आज एंड में पता कई दफ़ा अब मैंने 10 फिल्में ऐसी की हैं जो अभी तक डब्बे में पड़ी हुई हैं, वो नहीं रिलीज़ हुई, जिसमें बड़ी बड़े लेवल की फिल्में हैं। देखिए कुछ ना कुछ होता रहा है, बहुत मेहनतें की, 3 जिसमें से 8 फिल्में मैंने मेरी ऑलरेडी लग चुकी हैं, बहुत से गाने लग चुके हैं। अभी क्या है कि वो सर्वाइवल नहीं है लोगों के पास। देखो काम के लिए ना पाकिस्तान में ना आपको वो लोग मांगते हैं उस कैटेगरी की औरत, वो नहीं देखते कि ये इज्जतदार है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपका जिस्म और आपकी खूबसूरती, आपकी बोल्डनेस, आपका लहजा, आपका काम लोग देखते हैं। वहाँ उनको किसी को नहीं मतलब कि ये लाइबा खान क्या है अंदर से। मैं घरेलू हूँ ना, तो वो मुझे घरेलू समझते ही नहीं है। और मुझे कहते हैं ये बोल्ड बंदी है, ये इस तरह की बंदी है, इसको इसी तरह से देखा जाए। तो देखो जो दो में जो समझते हैं हमने, तो उनको उसके हिसाब से नजर आना चाहिए ना। हम उनको इज्जतदार बन के दिखाएं जी मैं बहुत शरीफ हूँ, बाजी तो मेरी भैन है घर भैया, तेनों कमान का कोई फायदा नहीं। ये मजबूरियाँ होती हैं। देखो खारे को गलत ना कहा करो आप लोग, गलत करने। अच्छा लाइबा, जाते जाते हमारे लोगों को, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? हमेशा की तरह यही कहूँगी कि इंडस्ट्री घराना बहुत अच्छा है। हमारी इंडस्ट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। देखिए जिस तरह के लोग हैं उस तरह का काम मिल रहा है। मैं जैसी हूँ मुझे वैसा काम मिल रहा है। अगर मैं बोल्ड हूँ तो मुझे बोल्ड मिलेगा। अगर मैं मतलब मैं तो सारे सारे काम करती हूँ। मुझे अगर रोने का करेक्टर मिलेगा तो मैं वैसा करूँगी। ये मेरे काम पे और मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। बाकी इंडस्ट्री हमारी सबसे प्यारी इसलिए है क्योंकि थिएटर दोबारा रिवाइवल हो गए हैं, दोबारा इजाज़त मिल गई है। लेकिन इजाज़त मिलने के बाद यही कहूँगी कि अच्छा काम करें, अच्छी पहचान बनाएं। जी, तो हमारे साथ लाइबा खान साहिबा मौजूद थी और उनके साथ काफ़ी तल्ख़ सवालात किए हैं। अगर तो इनको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत ख़वाएँ, लेकिन सवालात करना एक जर्नलिस्ट का हक़ है। और लाइबा खान की ज़िंदगी के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टाइम भी लाइबा खान को इनवाइट करेंगे और ख़वातीन के मसाइल के ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने